क्वेश्चन है हमारे पास, सैंडस्टोन का क्वेश्चन है। फैक्स वर्ल्ड नाम से है, ये बता रहा है कि 80 से 90% लोगों को धोखा होने वाला है अगर आपने बिना बैंक के ऑनलाइन एसआईपी या फिर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन देख के मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आश्चर्य हुआ। तो सिर्फ इनके क्वेश्चन के लिए कुछ 8 या 10 मिनट की वीडियो थी। फैक्स वर्ल्ड की लेटेस्ट जो वीडियो है, फैक्स वर्ल्ड एक यूट्यूब चैनल है, एंड मुझे इस बात को भी लेकर चिंता हुई, मतलब टेंशन, आश्चर्य हुआ और चिंता भी हुई कि कैसे इस यूट्यूब चैनल के मोर देन 4 लाख सब्सक्राइबर हैं और किसी किसी वीडियो पे 1 लाख से ज्यादा व्यूज भी है। लेकिन एवरेज व्यू 50,000 से ऊपर तो है ही और 4 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है। ये वीडियो जो लेटेस्ट वीडियो है, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि 80 से 90% इन्वेस्टर्स को, म्यूचुअल इन्वेस्टर्स को धोखा होगा, उनके साथ स्कैम होगा। ये अगर आप सुनोगे, आप कहोगे भाई कैसे इनके 4 लाख सब्सक्राइबर है। पहले तो 4 मिनट, वीडियो के पहले 4 मिनट में इन्होंने चिट फंड का एग्जाम्पल दिया और म्यूचुअल फंड्स को चिट फंड्स के साथ कंपेयर किया कि जैसे चिट फंड लोग करते थे या है और उसके अंदर लोगों का पैसा डूब जाता था, वैसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डूब जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कंपैरिजन ही गलत है। जितना स्ट्रिक्ट रूल्स म्यूचुअल फंड्स के अंदर है, शायद ही किसी दूसरे कोई फंड वाली चीज के अंदर में इतना स्ट्रिक्ट रूल है। पहला तो ये चीज आ जाता है। तो म्यूचुअल फंड का कंपेयर करना उनके साथ, सबसे पहले तो ये गलत हो जाता है। दूसरी चीज, क्यों 80 से 90% लोगों का पैसा डूबेगा? तो इनका कहना है कि अगर आप बैंक के थ्रू एसआईपी करते हो और म्यूचुअल फंड कंपनी, मतलब बैंक के थ्रू एसआईपी करते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप बैंक के पास जा सकते हो। इनका कहना है कि आप बैंक से ही एसआईपी करो। ये इनको नहीं समझ में आता है कि रेगुलर फंड बैंक वाले देते हैं और 1 से 1.5% का सालाना नुकसान होता है अगर हम बैंक के थ्रू एसआईपी करते हैं तो। और वो 1 से 1.5% सुनने में आसान लगता है, कम लगता है, लेकिन जब 20 ईयर्स 25 ईयर्स की बात करते हैं और 10-20 हजार के भी एसआईपी पे भी कई लाख का नुकसान होता है, कभी कभी करोड़ भी टच कर जाता है अगर रिटर्न्स हाई मिलते हैं तो अगर ये कहते कि ऑफलाइन ही करो लेकिन म्यूचुअल फंड के ऑफिस से करो तो ज्यादा ये बेहतर होता है। लेकिन ये बैंक के थ्रू कह रहे हैं, पहला तो एक यहाँ पे ये गलती हो रही है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं नुकसान क्यों होगा 80 से 90% लोगों का? तो नुकसान इसलिए होगा कि वो एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो कहां तक नॉलेज की दिक्कत है, नॉलेज की कमी है इनको। ये कह रहे हैं कि मान लो जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, ये सब ऐप की बात कर रहे हैं कि बैंक के थ्रू कर रहे हो तो आपके साथ धोखा नहीं होगा, लेकिन आप इन एप्स के थ्रू कर रहे हो तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। अब धोखा क्या ये बता रहे हैं? धोखा ये बता रहे हैं कल को ये एप्लीकेशन बंद हो जाती है तो क्या होगा? आपका पैसा खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आप डूब जाओगे। मतलब इतनी नॉलेज की कमी है इनको पता नहीं है कि एप्लीकेशन बस एक ट्रांजैक्शन इनिशिएटर है। बाकी हमारा पैसा न एप्लीकेशन के पास होता है, ना हमारी सिक्योरिटी एप्लीकेशन के पास होती है, मतलब होल्डिंग कुछ भी एप्लीकेशन के पास नहीं होती। तो एप्लीकेशन बीच में बंद भी हो जाता है तो हमारी इन्वेस्टमेंट का उससे कुछ लेना देना नहीं है। इतनी सी जानकारी इनको नहीं है और इनके 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। ये बस लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल में कुछ नॉलेज नहीं मिल रही है इस वीडियो से, जैसे कि हमारे व्यूअर एक डर गए। और मुझे लगता है इन्हीं के वीडियो, बाकी भी कई सारे मतलब क्वेश्चन ये आए थे कमेंट में कि अगर एप्लीकेशन बंद हो जाती है जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा हमारे इन्वेस्टमेंट का। मुझे लगता है इनकी ही वीडियो देखकर वो लोग कमेंट कर रहे थे ये चीज। तो एप्लीकेशन बंद हो जाती है, सबसे 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है डीमेट के थ्रू। कोई भी जो एप्लीकेशन है वो आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट एक तो डीमेट के थ्रू होता है, होल्डिंग रहती है, और एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होल्डिंग रहती है। जो होल्डिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में रहती है, स्टेटमेंट के रूप में रहती है, वो तो आपका ब्रोकर बंद हो जाता है तो डायरेक्टली एएमसी से कांटेक्ट करके भी आप पैसा विड्रॉ करा सकते हो। मान लो एसबीआई म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट है, ब्रोकर बंद हो गया, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के रूप में आपकी होल्डिंग रहती है, तो वो आप एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऑफिस जाओगे, वैसे करके भी कर सकते हो। उनके कस्टमर केयर पे कॉल करके सारी डिटेल सब कुछ करके वो भी कर सकते हो। एसबीआई के अपने एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वहां पे नहीं होती है।
अगर आपकी होल्डिंग डीमेट फॉर्म में है, मतलब डीमेट अकाउंट के अंदर म्यूचुअल फंड होल्ड होता है, जैसे जीरोधा कॉइन का होता है, तो अगर आपका ब्रोकर बंद हो जाता है तो सेम डीमेट अकाउंट को आप दूसरे ब्रोकर के साथ कनेक्ट करवा सकते हो और फिर वहां पे सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो आपकी जो होल्डिंग है, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, जो भी अगर डीमेट फॉर्म में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेके नहीं भाग रहा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्म में है तो भी कोई लेके नहीं भाग रहा। ब्रोकर बंद हो जाने से आपकी होल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता।